अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज हमें कैलकुलेट करना। तो डोमेन और रेंज, डोमेन को हम इनपुट कहते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास वाई की वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं और रेंज हमारे पास वाई की वैल्यूज हैं, इनको इनपुट और आउटपुट भी कहते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है y पार्ट ए है y इक्वल टू 3x+4। अब ये याद रखने के लिए मैंने लिखा है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन में आप ये याद रख सकते हैं कि उसकी जो डोमेन है वो हमेशा रियल नंबर होती है, ठीक है। यानी लीनियर फंक्शन की डोमेन, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं नंबर लाइन के थ्रू, तो ये देखें, ये एक नंबर लाइन हम बना लें, ये 0 है, ये 0 से पॉजिटिव साइड की वैल्यूज है नेगेटिव। आप कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3 आप कुछ भी पुट कर दें, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको x की हर वैल्यू पर y का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। आप 1, 2, 3 पहले पुट करके चेक करें, y के आंसर आएंगे। आप -1, -2, -3 पुट करें तो भी y के आंसर आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इस गिवन फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं। आप इसको इस तरह लिखें कि ऑल रियल नंबर, या सिंपल कैपिटल R लिखें, या आप इसको इस तरह लिखें कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी सेट्स की ब्रैकेट में लिख लें। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि x बिलोंग्स टू x, या x रिलेटेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3-4 पैटर्न से किसी भी तरह डोमेन लिखी जा सकती है। अब हम इसकी रेंज पर आते हैं। अच्छा, अब रेंज में देखें, मैं आपको ये बता चुका हूं कि x जो है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, और y जो है वो कहलाता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो रेंज के लिए हमें क्या करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को एक्सचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। यानी पहले इक्वेशन इन टर्म ऑफ y लिखी हुई है कि y इक्वल टू 3x+4, ये लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। अब आपको x को, यानी अब इन टर्म ऑफ x कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज को y की तरफ शिफ्ट कर दें। तो +4 को शिफ्ट कर दें -4, और 3 डिवाइड में आ गया, तो आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया x के सब्जेक्ट में कि x इक्वल टू y-4/3। अब देखें हम किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x। इसमें से f को अगर आप शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, यानी x किसके इक्वल हो गया, f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह पे आपने पुट कर दिया यहाँ पर f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y-4/3। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ ये कहलाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यानी अगला क्वेश्चन ये आएगा कि फंक्शन का इनवर्स निकालें, तो आपको यही काम करना है। अब क्योंकि हमारे पास इनपुट वेरिएबल, ये जो हमारा इनपुट वेरिएबल है वो आप देख लीजिए वो x है, इसलिए मैं अपने y वाले फंक्शन को, ये जो इनवर्स फंक्शन है y वाला, इसमें रिप्लेस कर दूंगा y इक्वल टू x। तो मैंने y की जगह दोनों जगह पर x को रिप्लेस कर दिया। अब ये फंक्शन का इनवर्स है। अब आप इसमें x की जो वैल्यू आपने इनपुट करनी है वो बताएं कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आ रही, x की ऑल वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑल रियल नंबर पुट हो सकते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर भी, 0 के राइट हैंड साइड वाले नंबर भी, यानी नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। इसलिए हम क्या कहलाएंगे कि ये, अच्छा अब देखें, आप यहाँ जो इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनवर्स में कर रहे हैं, तो इसलिए ये रेंज कहलाएगी। पहले आपने फंक्शन में जो आपको गिवन फंक्शन था उसमें आपने इनपुट चेक की, तो वो डोमेन कहलाई। फिर आपने उस फंक्शन को इनवर्स में चेंज किया। अब इनवर्स की जब आप इनपुट चेक करेंगे, इनपुट बताएंगे, यानी डोमेन बताएंगे, तो वो रेंज कंसीडर होगी। तो हम क्योंकि ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसकी रेंज क्या कहलाएगी, ऑल रियल नंबर कैपिटल।
अच्छा, अब इसका पार्ट बी है जिसमें आपके पास एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5 है। तो डोमेन एज इट इज, क्योंकि टी की आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपका फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होगा किसी भी वैल्यू से। तो डोमेन एज इट इज रहेगी इक्वल टू कैपिटल आर, और आप उसको लिख सकते हैं टी बिलोंग्स टू, यानी टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप रेंज के लिए उसको इन्वर्स करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट में चेंज कर देंगे। तो पहले हम एफ ऑफ टी को इक्वल टू वाई ले लेंगे, फिर आप इसमें यहां बता सकते हैं कि एफ को जब हम शिफ्ट कर देंगे तो टी इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो हमने एफ ऑफ टी को वाई ले लिया, अब प्लस 5 को शिफ्ट कर दिया -5, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर रूट हमने लिया, तो t इक्वल टू y माइनस अंडर रूट वाई माइनस 5। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था t, और डिपेंडेंट क्या था y। अब आपके पास यहाँ पर y जो है वो क्या आ गया, इंडिपेंडेंट, और t क्या हो रहा है, डिपेंडेंट। ये आपने दोनों को इंटरचेंज कर लिया, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। अब t किसके इक्वल है हमारे पास, f इनवर्स y के, तो t की जगह हमने f इनवर्स ऑफ y पुट किया, तो ये फंक्शन का हमने इनवर्स, यहाँ हमारे पास इनवर्स आ जाता है। लेकिन हमने क्योंकि उसको अपनी डोमेन वेरिएबल में चेंज करना होता है, तो हमने y को x से रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास इनवर्स तैयार है। अब आप इनवर्स में चेक कर लें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमें नॉन नेगेटिव नंबर चाहिए, यानी ये जो अंडर रूट है इसके अंदर हमें नॉन नेगेटिव नंबर्स चाहिए होते हैं, वरना आयोटा आ जाएगा। तो इसलिए हम x माइनस 5 को, ये स्टेप देख लीजिए, इसको मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये लेस होगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो आप 5 पुट कर सकते हैं, या फिर 6, 7 उससे बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ रेंज पे रिस्ट्रिक्शन लग गई, और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लग गई, क्योंकि ये रेडिकल फंक्शन था। तो रेडिकल फंक्शन में हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास रहती है, तो ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड x हमारे पास क्या रहना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी में देखते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है, सरफेस एरिया इक्वल टू एफ ऑफ आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं एस ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही डोमेन के लिए, क्योंकि आर पर स्क्वायर है, आप ऑल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, यानी सिंपल ऑल रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपके पास है रेंज, रेंज के लिए सेम क्वेश्चन को चेंज करना है, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दें। तो आर स्क्वायर को हमने आइसोलेट किया, एस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई, और टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां हमने स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। तो आर का फंक्शन आपके पास है प्लस माइनस एस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब यहां फिर देखें कि एस ए रेडिकल में है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए एस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यही हमारे पास रेंज कंसीडर होगी, कि ये हम 0 से बड़ी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट करेंगे तो आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा।